हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल बालाजी प्रीमियम क्लासेस। जैसे कि दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने फाइनली क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बात करेंगे बच्चों प्रश्नावली 12.3 के क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। देखिए क्या कर रहा है। आकृति 12.26, ये 12.26 यही आकृति है क्वेश्चन नंबर 8 का। एक दौड़ने वाले पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार। देखिए एक अर्धवृत्ताकार, ये दूसरा अर्धवृत्ताकार। इसका बाएं दाएं अर्धवृत्ताकार मोड़ है बच्चों। दो आंतरिक समानांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। देखिए इस रेखाखंड और इस रेखाखंड के बीच की दूरी जो 160 मीटर, यहाँ भी 60 मीटर तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। ये रेखाखंड यहाँ से लेकर यहाँ तक 106 मीटर लंबा, फिर यहाँ से यहाँ तक 106 मीटर लंबा, 106 मीटर लंबा है। और पथ 10 मीटर चौड़ा है। ये जो पथ है ना, ये जो रास्ता जिस पर बच्चे दौड़ते हैं, ये 10 मीटर चौड़ा है। ट्रैक और कितना चौड़ा है? 10 मीटर चौड़ा है। कह रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश पूरे चक्कर लगाने में चली गई दूरी क्या होगा। तो चलिए, यानी कि अगर कोई बच्चा अगर इस पथ पर यहाँ पर दौड़ेगा, ठीक, तो इस कितना लंबाई होगा उस पथ की। तो चलिए इस पथ की लंबाई निकालते हैं, कितना मीटर, कितना ये लंबाई कितना है, ठीक ना, ट्रैक की लंबाई। चलिए सबसे पहला इसमें जो दिया गया है दोस्तों, देखिए हम चित्र बना दिए हैं। चित्र को ऑलरेडी हमने बना चुका है, ठीक ना। देखिए आप लोग, ये जो ट्रैक है 110 मीटर क्या है, लंबा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 110 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 110 मीटर। ये जो रास्ता है, जो ट्रैक है जिसमें बच्चे दौड़ते हैं, ये 10 मीटर चौड़ा है। और जो अर्धवृत्त है, जो दो रेखाखंड के बीच की दूरी दोस्तों है 60 मीटर है, ठीक ना। चलिए सबसे पहले जो दिया गया लिखेंगे। देखिए पहला जो पार्ट है वो निकाल दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में पहला पार्ट, आंतरिक पथ की लंबाई। आंतरिक पथ की लंबाई, देखिए बच्चा क्या निकलेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यह निकलेगा, कोई लड़का अगर दौड़ेगा तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 106 मीटर जाएगा, तो ये 106 हो गया। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो और 106 हो जाएगा, प्लस 106 मीटर। उसके बाद यहाँ पर दो मोड़ है, देखो एक यहाँ से ऐसे मोड़ेगा, फिर यहाँ से ऐसे मोड़ेगा, तो दो इसमें अर्धवृत्त की क्षेत्रफल आ जाए, ठीक ना। दो अर्धवृत्त की परिधि है ना, अच्छा लंबाई है तो परिधि के बराबर होगा, ठीक ना। देखो बच्चों, यहाँ से दौड़ेगा ऐसे 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 दौड़ेगा तो ये अर्धवृत्त की परिधि होगा। फिर यहाँ से ऐसे ऐसे आएगा इस मोड़ पर, तो ये अर्धवृत्त की परिधि, तो इसमें प्लस 2 अर्धवृत्त की परिधि जोड़ देंगे, प्लस 2 अर्धवृत्त की परिधि। चलिए 106 कितना जाएगा दोस्तों, 212 प्लस 2 इंटू अर्धवृत्त की परिधि होता है वृत्त के क्षेत्रफल के आधा, वृत्त की परिधि के आधा, वृत्त की परिधि के आधा। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr, 2 से भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगा। चलिए 2 से 2 मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी 212 प्लस 2 इंटू पाई का मान रखो कितना, 22/7। तो 22/7। देखिए दोस्तों त्रिज्या कितना हो गया मेरा, देखिए त्रिज्या ये देखिए, ये अर्धवृत्त का व्यास हुआ कि नहीं हो 60 मीटर। तो यहाँ पर लिख लो अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास दिया है, लिख लो यहाँ पर दिया है अर्धवृत्त का व्यास कितना है 60 मीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगा दोस्तों 60/2 बराबर 30 मीटर, ठीक है ना। त्रिज्या कितना हो जाएगा 30 मीटर। देखिए ये जो रेखाखंड के बीच की जो दूरी है 60 मीटर है, तो ये वृत्त का व्यास का काम करेगा, ठीक ना। ये टोटल मिला देंगे तो क्या वृत्त का व्यास, तो वृत्त अर्धवृत्त का व्यास हो जाए, ठीक ना। अर्धवृत्ताकार है ना ये मोड़, तो इस अर्धवृत्ताकार का ये व्यास हो गया, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधी यानी 30 सेंटीमीटर। 2πr कितना है त्रिज्या, 30 लिया ना अभी दोस्तों, 30। चलिए देखिए तो ये 212 प्लस सबको गुणा कर लो, सबको गुणा करेंगे 22 दूनी 44, 44 में 30 से गुणा करेंगे तो 132, और जीरो है तो जीरो लगा दो, प्लस 7/7। चलिए अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम बटन कुछ नहीं तो कितना है इसके, 1 है। यहाँ बटन कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। तो एलसीएम हो जाएगा 7, 1 से 7 में 7 में गुणा करेंगे जैसे ही 212 से, तो हो जाएगा दोस्तों 1484, ये प्लस हो जाएगा 1320,
बराबर जो दोस्तों क्षेत्रफल आएगा 2804/7, ठीक ना, सेंटीमीटर। जो पथ की जो लंबाई है दोस्तों, पथ की लंबाई है वो 2804 कितना हो जाएगा 7। यही एनसीईआरटी में भी आंसर दे रहा है दोस्तों, जो फाइनली हम क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या कर रहा है दोस्तों, चलिए कर रहा है सेकंड पार्ट कि पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले तो R1 कितना है मेरा, त्रिज्या R1 कितना है, R1 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर ना है ना, 30 मीटर। और बात करते हैं R2 के, तो R2 कितना हो जाएगा 30 मीटर प्लस 10 मीटर, 30 मीटर प्लस कितना हो जाएगा 10 मीटर, ये मीटर होगा। देखिए दोस्तों, हाँ अब कोई बोलेगा दोस्तों कि 10 कैसे जुड़ गया। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर अर्धवृत्त का जो व्यास है 60 मीटर है, अर्धवृत्त का व्यास कितना है 60 मीटर, ठीक ना। तो ये पहल का त्रिज्या हुआ ना। अगर हम इस बड़ा अर्धवृत्त की बात कर रहे हैं, इस वाला का, इस बड़ा अर्धवृत्त का व्यास बात करेंगे, ठीक ना। इस बड़ा अर्धवृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, व्यास नहीं त्रिज्या। देखिए यहाँ से यहाँ तक दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक तो 30 मीटर है, कितना है 30 मीटर, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है दोस्तों। ये ट्रैक जो ये पथ है, पथ का चौड़ाई 10 मीटर है, तो क्या यहाँ से यहाँ तक 10 अभी और नहीं जुड़ जाएगा, ठीक ना। देखिए ये अर्धवृत्त की व्यास है 60 मीटर, तो बड़ा अर्धवृत्त का ये देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक ये 30 मीटर होगा कि नहीं होगा त्रिज्या। इसका पथ कितना चौड़ा है 10 मीटर, यानी कि दोस्तों सेकेंड वाले त्रिज्या कितना हो जाएगा R2 बराबर 30 तो है ये पहले से छोटा वाला का, अब बड़ा वाला में पथ का चौड़ाई और जुड़ जाएगा 10 मीटर, तो हो जाएगा 40 मीटर। चलिए ये हो गया। तो अब हम करते हैं पथ का क्षेत्रफल। देखिए पथ का क्षेत्रफल कैसे होगा दोस्तों, देखिए ये पथ है ना, ये वाला, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पथ, ये पथ, फिर यहाँ से वाला ये पथ, मतलब जिस पर बच्चे दौड़ेंगे इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए दोस्तों, ये लंबाई ये चौड़ाई, तो एक आयत हो गया यहाँ पर। देखिए फिर यहाँ से ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो एक आयत हो गया, यानी एक आयत और एक 2 आयत हो गया। अब प्लस में इस रास्ता का देखिए यहाँ मोड़ जो है, तो बड़का अर्धवृत्त की परिधि में से, बड़का अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से दोस्तों ये छोटा वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, हम घटा लेंगे। यहाँ भी देखो बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जैसे ही घटाएंगे दोस्तों तो ये वाइट वाला जो पार्ट है, यानी कि जो ये पथ है, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, निकालते हैं। तो लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल बराबर, पथ का क्षेत्रफल बराबर 2 आयत का क्षेत्रफल, 2 आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ठीक ना। ये बड़ा वाला अर्धवृत्त है, इसमें से छोटा जैसे ही माइनस करेंगे, ये वाइट वाला जो पार्ट है पथ का, पथ वाला क्षेत्रफल ये आ जाएगा। फिर यहाँ भी बड़ा वाला अर्धवृत्त से ये छोटा वाला घटाएंगे, तो ये वाइट वाला पार्ट आ जाएगा दोस्तों। और ये देखिए एक आयत और एक आयत, 2 आयत, तो यहाँ पर 2 आयत हम क्या कर लिए हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग बात शायद समझ में आ गया होगा दोस्तों। और बात कर रहे हैं हम आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस 2 इंटू बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी पाई R स्क्वायर, बड़का R मान लें इस पर, ठीक ना, पाई R स्क्वायर, चाहे इसको R2 माने हैं बड़े त्रिज्या को, बट्टा में क्या हो जाएगा 2, R2 का स्क्वायर कर लो, R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 2, ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का हो जाएगा। ये वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए तो देखिए 2 इंटू एल कितना है, इसका लंबाई है 106 मीटर और चौड़ाई कितना है 10 मीटर। देखो लंबाई 106 मीटर और चौड़ाई कितना है 10 मीटर, तो ये लिख लिए हम। प्लस देखिए 2, वहाँ भी 2 है ना, 1/2 1/2 1/2 क्या कर लेंगे हम, यहाँ पर तो पहले से 2 ही है दोस्तों, 1/2 कॉमन निकाल लेंगे, या इसके साथ पाइयो कॉमन निकाल लो, ठीक। जैसे ही निकाल लिए ये सब,
तो अंदर बचेगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 इंटू 1060 प्लस पाई का मान 22/7। R2 कितना है मेरा? R2 है 40 का स्क्वायर। R1 कितना है? 30 का स्क्वायर। देखिए गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 1060 में 2 से गुणा होगा दोस्तों तो हो जाएगा 2120। 2120 प्लस 22/7 ये हो जाएगा 1600 माइनस 900। तो 2120 प्लस 22/7 1600 में 900 है दोस्तों, ये हो जाएगा 700। एक जो से कट गया 100 बार में, ठीक ना, 100 बार में कट गया तो ये हो जाएगा दोस्तों 2120 प्लस 22 में 100 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 2200। कितना हो जाएगा? 2200। चलिए इसको जोड़ लीजिए। इसको जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो 2120 में 22 से जोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 4320। कितना आ जाएगा? 4320 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर में होगा ना। तो दोस्तों फाइनल इस क्वेश्चन को हम क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरह से लिख लीजिए, ठीक ना। ये फाइनली क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। चलिए दोस्तों अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। कह रहा है कि आकृति 12.27 यही आकृति है, ठीक ना। ए बी और सी डी ओ केंद्र वाले एक वृत्त का दो परस्पर लंब व्यास है। देखिए ए बी और सी डी ये व्यास का काम कर रहे हैं। ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। ये ओ और डी इस छोटू जो वृत्त है मेरा इसका व्यास है ओ डी। कह रहा है ओ ए 7 सेंटी। देखिए दोस्तों ओ ए 7 है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या? इस छायांकित भाग का जो ब्लू वाला पार्ट है इसका क्षेत्रफल क्या? देखिए एक बात देखिए, जब ओ ए 7 सेंटीमीटर, जब ये 7 है दोस्तों तो क्या ये केंद्र से, देखिए केंद्र से परिधि क्या होता है? त्रिज्या। तो देखिए ये भी केंद्र से परिधि है ना दोस्तों, तो ये भी क्या हो जाएगा? त्रिज्या, यानी 7 सेंटीमीटर। तो ये भी केंद्र से परिधि है मेरा, त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा? केंद्र से परिधि कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। एक बात तो कन्फर्म होगा दोस्तों, जब ओ ए 7 होगा तो ओ सी भी 7 होगा, ओ भी 7 होगा और ओ डी भी क्या 7 होगा, क्योंकि ये सब एक ही वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो त्रिज्याएँ तो सब आपस में समान होती है ना। चलिए तो अब बात करते हैं। सबसे पहले देखिए चित्र हम ऑलरेडी बना चुके हैं। कह रहा है कि ये बी है, ये बी है, ये ए है, ये सी है और ये डी है। ओ ए 7, ये केंद्र ओ है, ओ ए 7 सेंटीमीटर है दोस्तों। जब ओ ए 7 होगा तो ओ सी भी 7 होगा, ओ भी 7 होगा और ओ डी भी कितना होगा? ये 7 सेंटीमीटर, ठीक ना, क्योंकि सब एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में गिवन पार्ट है वो हम क्या कर लेंगे? लिख लेंगे, ठीक ना। चलिए गिवन पार्ट को हम लिखते हैं। दिया गया है सबसे पहले क्या दिया गया है क्वेश्चन में दोस्तों? दिया गया है ओ ए कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। ओ ए 7 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ओ ए 7 से दिया गया है, दिया गया है बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ा आर बराबर कितना हो जाएगा? ओ से ए तक तो कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। इसलिए छोटे वृत्त की त्रिज्या दोस्तों यानी छोटा आर बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ये ओ डी क्या है? ओ डी व्यास है ना दोस्तों। ओ डी क्या है? व्यास है। तो व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या, यानी 7 बाई क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये छोटू वृत्त है, छोटू वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर दोस्तों। क्या छोटू वृत्त की त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर नहीं होगा? तो जरूर होगा। अब यहाँ पर लेकिन प्रश्न जो दिया गया है ओ ए दिया है 7, ओ ए 7 सेंटीमीटर। तो ओ डी भी मेरा कितना हो जाएगा? ओ डी कितना हो जाएगा? ओ डी भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसलिए ओ सी भी 7 होगा और ओ बी भी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलिए हम निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। प्रश्न से छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए इस रेड हम बना चुका ऑलरेडी, इस रेड का क्या निकाला है? क्षेत्रफल निकाला है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे? इस बड़े वाला जो वृत्त है, देखिए ए बी जब लाइन खींचे हैं व्यास तो ये वृत्त 2 हिस्सा में बट गया। यानी कि देखिए
बी ए सी जो ये अर्धवृत्त है दोस्तों, ये अर्धवृत्त, ये वाला जो अर्धवृत्त है मेरा, इसमें इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। और निकालने के बाद ये व्हाइट वाला जो पार्ट है, व्हाइट वाला त्रिभुज, इसको क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो मेरा ये वाला रेड रेड वाला बच जाएगा। उसके बाद ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर इसमें जोड़ देंगे, तो मेरा फाइनली छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए यही काम करते हैं हम। लिखेंगे बड़ा वृत्त, बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा दोस्तों छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल, छोटू वाला जो है ना, इसका क्षेत्रफल जोड़ दो अलग से। चलिए देखिए बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि पाई बड़ा का r²/2 हो जाएगा। बड़ा आर माने है ना त्रिज्या, बड़ा क्षेत्र, बड़ा वाला वृत्त का, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। पाई का मान 22/7। अब बड़ा का आर कितना है दोस्तों, देखिए बड़ा वाला आर कितना है 7 सेंटीमीटर ना, तो बड़ा वाला आर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर इंटू 7 ये बट्टा में 2 है ना, बट्टा में 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दो 1/2। देखिए आधार कितना है, देखो दोस्तों आधार इस त्रिभुज ABC का आधार है 7 और प्लस 7, 7 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 14। अरे 7 यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ 7 है, तो ये AB न आधार होगा, तो 7 7 कितना हो जाएगा 14। तो ये लिखेंगे 14 इंटू ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई कितना है, देखिए ये है ऊंचाई O से C तक, OC कितना है 7 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर प्लस πr², पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है छोटका का, छोटका का त्रिज्या 7/2 है ना, तो 7/2 7/2 इंटू 7/2। चलिए कटा हो तो 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार में, तो 11 7 77, 11 7 77, माइनस तो माइनस 2 से कटा, 2 7 14, 7 7 49, प्लस 2 से 2 11 बार में कट गया, 7 से 7 कट, 11 7 77, 77 बाई कितना हो जाएगा 2, 77/2। चलिए 77 माइनस 49 प्लस, देखिए दोस्तों 77 में 2 से भागा लगा दो, ठीक ना, जैसे भागा लगेगा तो आएगा 38.5, इसको घटा लो, तो जैसे ही घटाएंगे तो आ जाएगा 28, 77 में 49 गया 28 प्लस 38.5 दोस्तों, जैसे ही जोड़ाएगा तो आ जाएगा 66.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से अच्छी तरीके से क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन शायद आप लोग पूरे तरीके से देख चुके होंगे। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर दोस्तों आगे की। चलिए दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। देखिए यही क्वेश्चन नंबर 10 क्या करती है 12.28 कर एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 किलो सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, ठीक ना, त्रिभुज के भुजे के आधे के बराबर लेकर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है, जैसे आकृति दे दिया गया है। कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.4 लेना है और 3 का मान इतना लेना है, ठीक ना। चलिए देखिए ये केंद्र वाला हो, ठीक ना, प्रत्येक का केंद्र मानकर एक आधे त्रिभुज के आधे भुजा के बराबर, ठीक ना, ये त्रिज्या लेकर एक क्या खींचा गया है, त्रिभुज खींचा गया है, बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। चलिए दोस्तों अब हम बात करें इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए सबसे पहले जो विभिन्न पार्ट है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, उसको लिख लेंगे, ठीक ना। लिखेंगे दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। उसके बाद सबसे पहले मान लो कि माना कि वृत्त की त्रिज्या कितना है r है, माना कि वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, वह समबाहु त्रिभुज की भुजा
समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है, एम ए है, ठीक ना, ये इसको ही मान लेंगे, ए सेंटीमीटर है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले अब लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल दो दोस्तों। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है √3/4 ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे चुका है दोस्तों, ये वाला, ठीक ना। तो लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर, ये √3/4 ए स्क्वायर। ए कितना है, तो ए नहीं पता है, ए ही तो निकालना है, तो ए स्क्वायर ऐसे कर दो। चलिए देखिए तो दोस्तों, ये भागा में इधर है तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी कि इसको ऐसे लिख लो। ये भागा में है ना, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। देखिए √3 का मान कितना रखना है, √3 का मान रखना है दोस्तों, बुक में ऑलरेडी दे चुका है आप लोगों को। देखिए बुक में दे दिया है, √3 का मान कितना रखना है, 1.73205, ठीक ना, ये देखिए। ठीक, तो ये हम रख रहे हैं, बुक में जो दिया है दोस्तों, इसकी सहायता से हम रख रहे हैं 1.17325 इंटू ए स्क्वायर। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है ना, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ऐसे लिखेंगे इसको, डिवाइड बाई हो जाएगा 1.73205 बराबर ए स्क्वायर। चलिए देखिए तो दोस्तों, चलो देखो, ये अगर पॉइंट हटाएंगे हम, ये पॉइंट हटाएंगे, ऐसे लिखेंगे, एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं। देखिए ये एक पॉइंट हटेगा, ये वाला दोस्तों, एक पॉइंट हटेगा यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 1 पर 5 को जीरो जाएगा, 1 2 3 4 5। ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ आएगा 1 पर, नीचे आएगा 1 पर 1 0 बराबर ए स्क्वायर, ठीक ना। चलिए 1 0 से 1 0 कट गया, ये वाला पार्ट पूरा इससे कट गया। ठीक, अब बचा क्या, 40,000 हो गया ना, 40,000, यानी ये हो जाएगा 40,000 बराबर ए स्क्वायर। इसलिए ए बराबर हो जाएगा √40,000, आ जाएगा 200 सेंटीमीटर, ठीक ना। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। चलिए, यानी कि जब 200 सेंटीमीटर आ गया दोस्तों, देखिए ध्यान से, ये ए है, ये बी है, ये सी है। देखिए समबाहु त्रिभुज का भुजा आ गया 200 सेंटीमीटर, ए बी 200 आ गया, ए सी भी 200 आ गया, और बी सी भी कितना आ गया, 200। दोस्तों जब ये तो टोटल 200 है, तो क्या ये 100 होगा कि नहीं होगा, तो ये भी कितना होगा, 100 होगा। ये भी 100 होगा तो ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा तो ये भी कितना होगा, 100 होगा। तभी ना 100 + 100 200 होगा, 100 + 100 200 होगा, 100 + 100 200 हो गया। यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा 200 आया है, यानी फिक्स है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 होगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 100 होगा। तो अभी 100 और 100 मिला कितना होगा, 200 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर। ये केंद्र से परिधि क्या हो जाएगा, त्रिज्या, यानी कि कह सकते हैं ये वृत्त की त्रिज्या कितना है, इसका कह सकते हैं, चूँकि लिखेंगे तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, हम इस फाइंड करेंगे। चलिए फाइंड कर लेना है उसको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए अब प्रश्न से छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हाँ, अगर थीटा की बात करें दोस्तों, थीटा क्या होता है, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ठीक ना। प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। अब चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समबाहु का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दो, 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, ये वाला समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल कर, ये वाला त्रिज्याखंड, ये त्रिज्याखंड, ये त्रिज्याखंड, 3 त्रिज्याखंड घटा देंगे तो ये फाइनली हमें ब्लू वाला पार्ट मिल जाएगा। तो चलिए घटाइए। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बुक में दिया है उसको हम लिख लेंगे, ठीक ना। कितना दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि ये तो दिया गया है पार्ट है ना, इसका क्षेत्रफल दे दिया है कि 1
7320.5 माइनस 3 इंटू त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर हम लिखेंगे। देखिए थीटा कितना है, थीटा या 60 डिग्री, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान लेंगे 3.14 आर स्क्वायर यानी 100 गुणे 100, ये त्रिज्या हो गया। चलिए 17320.5 माइनस 6 का 36, 3 से 3 दूनी 6, 2 से कटा दो 1.57 कट गया ना। चलिए 1.57 में गुणा होगा, चलिए देखिए तो 1.57 इंटू 1 2 3 4, 2 0 2 0 तो 4 0 हो गया ना। चलिए गुणा कीजिए तो जैसे ही गुणा होगा दोस्तों 1.732.5 माइनस 1.75 में गुणा कर लो। देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा तो बटा में क्या होगा, 2 0 होगा, तो 2 0 से 2 0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा इतना। ठीक, गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा, 4 को 0 लगेगा ना तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे ना तो यहाँ पर ऐसे होगा, ठीक ना, ऐसे यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। दोस्तों अब हम घटाएंगे, जैसे ही घटाएंगे इसमें से 157.00 घटाएंगे तो आ जाएगा 157.00 घटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा 1620.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर आ गए 11 के बारे में, ठीक ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में आप लोग देख लीजिए। चलिए इसको आप लोग देख लीजिए आप, ठीक ना। ये क्वेश्चन जो फाइनली है मेरा बन गया, देख लीजिए आप लोग पूरा फुल क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 11 के बारे में। कह रहा है 11 क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन है। देखिए 9 वृत्ताकार डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वृत्ताकार डिजाइन है जिसकी प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों प्रत्येक की त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर, यानी कि छोटू वाला वृत्त का व्यास कितना होगा, 14 होगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 होगा, तो 7 और प्लस 7 कितना हो जाएगा, 14। देखिए ये 7 होगा और ये भी 7 होगा, 7 7 14, इसका त्रिज्या 7, इसका त्रिज्या 7। अरे जब छोटका वृत्त का त्रिज्या 7 है दोस्तों तो फिक्स है इसका व्यास 14 होगा, तभी त्रिज्या आधी 7 होगा, तो इसका भी कितना हो जाएगा व्यास 14। देखिए दोस्तों ये 14 ये 14 ये 14, टोटल 14 14 28 14 42। ये इस वर्ग का क्या हो गया, भुजा हो गया। इस वर्ग का भुजा कितना हो गया, 42 सेंटीमीटर। ठीक ही, क्योंकि इसका ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, 7 ये है तो 7 इधर भी होगा, तो 7 7 14 7 7 14 7 7 14, तो 14 14 28 14 42, यानी कि वर्ग का भुजा कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर। फाइनली हमको अल्टीमेटली यही दिखाना था कि वर्ग का भुजा कितना आ जाए, 42 सेंटीमीटर आ जाए। चलिए दोस्तों अब हम लिखेंगे दिया गया है वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, तो वृत्त का व्यास हो जाएगा दोस्तों 7 + 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि व्यास का त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास ना। अब देखिए वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा हमको फाइनली मिल गया कितना, 14 + 14 + 14 बराबर 42 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। अब प्रश्नानुसार शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल दो। प्रश्नानुसार रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा दोस्तों, देखो फिर से एक बार। सबसे पहले हम पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक ना। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल कर ये 3 3 6 3 9 9 को वृत्त घटा देंगे तो ये वाइट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मेरा निकल जाएगा। तो चलिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 9 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो भुजा कितना है, 42, यानी 42 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू पाई का मान रखेंगे 22/7,
7, त्रिज्या कितना है 7 इंटू 7, त्रिज्या 7 है ना, ये देखिए त्रिज्या कितना है 7, 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कट गया, 42 स्क्वायर होता है 217 माइनस 9 7 है 63, 63 में 22 से गुणा होगा, चाहे देखो 9 इंटू 22 आते हैं 154, 22 7 154, तो 9 इंटू 154 तो ये हो जाएगा 1764 माइनस, और 9 में 154 से गुणा होगा दोस्तों तो यह जाएगा 1386, 1386 दोस्तों घटाएंगे, 1764 में 1386 घटेगा तो यह आ जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली इस क्वेश्चन को हम क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। चलिए इस क्वेश्चन को पूरा एक बार देख लीजिए आप लोग, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है दोस्तों। चलिए अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन में बात करते हैं 12 के बारे में। कह रहा है कि ओ ए सी बी केंद्र ओ वाला त्रिज्या कितना, देखिए त्रिज्या ओ से बी तक दिया है 3.5 सेंटीमीटर, एक वृत्त के चतुर्थांश से यदि ओ डी दिया है 2 सेंटीमीटर, ये ओ से डी तक 2 दिया है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ओ ए सी बी, और इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों चित्र हमने ऑलरेडी बना चुका है, त्रिज्या दिया है 3.5, यही ना केंद्र से परिधि होता है त्रिज्या सेंटीमीटर, ये त्रिभुज का हाइट दे दिया है 2 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इस छायांकित, इस पहले चतुर्थांश को निकालना है, इस चतुर्थांश यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, दिए देखिए 90 डिग्री होगा ना, ये समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री दिया गया है, दिया गया है दोस्तों वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। ओ डी दिया है 2 सेंटीमीटर, ओ डी यानी त्रिभुज की ऊंचाई है, ठीक ना। तो पहले का निकालेगा हम, पहला चतुर्थांश का क्षेत्रफल, पहला इसमें पार्ट है चतुर्थांश, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चतुर्थांश क्या होता है, वृत्त का चौथा भाग, ये होता है वृत्त का चौथा भाग, यानी पाई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4। ये तो पहले से मैं बता रखा है कि चतुर्थांश होता है वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग, चौथा हिस्सा। चलिए पाई का मान रखेगा हम 22/7, यानी 22/7 इंटू त्रिज्या कितना है, देखिए दोस्तों त्रिज्या है 3.5, 3.5 का मतलब कितना होता है 7/2, 3.5 का मतलब 7/2, 3 दूनी 2 6 2 5 10, 3.5। तो क्या हम 3.5 की जगह पर 7/2 लिख सकते हैं, तो जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि 7.2 का आधा ही होता है 3.5, तो त्रिज्या 7.2 इंटू 7.2 यानी 7/2 इंटू 7/2, और डिवाइड में 4 है ना, तो यहाँ पर लिख डिवाइड में 1/4। चलो कटाओ तो 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, अब देखो 11 7 है तो 77, और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली हमने 1 पार्ट का सॉल्व कर दिए। अब बात करें सेकंड पार्ट में, सेकंड कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, सबसे पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक ना, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से त्रिभुज क्या कर दो, माइनस कर दो। चतुर्थांश टोटल निकालना है, निकाले हुए हैं 77/8 ना, इसमें से त्रिभुज घटा देंगे तो ये रेड वाला पार्ट हमें मिल जाएगा। चलिए निकाल रहे हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज समकोण त्रिभुज है ना तो घटा दो। देखिए इसको हम पहले से निकालें 77/8, 77/8 माइनस त्रिभुज का 1/2, आधार कितना है इसका, आधार गुणे ऊंचाई। चलिए 77/8 माइनस 1/2, इस त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा, यानी 3.5, 3.5 का मतलब 7.2, तीन वो भी कितना है, यही ना आधार है 3.5, और 3.5 का मतलब कितना होता है 7/2, तो 7/2 इंटू ऊंचाई कितना हो जाएगा त्रिभुज का, देखिए यही ऊंचाई कितना है, ओडी कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंट। देखिए दोस्तों ये आधार 3.5 है, तो 3.5 का मतलब कितना होता है 7/2, 7/2 का मतलब 3.5, कटाने में आसानी होगी इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, 2 से 2 कट गया, तो 77/8 ये माइनस कितना हो जाएगा 7/2। चलिए एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो 77 में 8 कट गया तो 77 एकम 77, 2 चौका 4 7 28, यानी 77 - 28 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कितना 49/8
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों एक बार पूरा क्वेश्चन इसको क्या कर लीजिए, देख लीजिए। एक बार पूरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। शायद आप लोगों को क्वेश्चन हमारे 12 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक ना, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।